Hello my dear students, once again welcome to online classes. Students, I hope you will be good and you are doing good. Students, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और आज बात करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक्चुअली एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट हैं, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं यहाँ, लेकिन इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो जस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था स्टूडेंट्स, किसी एक के बढ़ने पे दूसरा भी क्या होता था, बढ़ता था। यानी मतलब x इंक्रीज करेंगे तो y में भी इंक्रीज हो जाता था, अगर x डिक्रीज करेंगे y में भी डिक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा उल्टा होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। मीन्स अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y में क्या होगा, डिक्रीज होगा, y डिक्रीज हो जाएगा। राइट, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। अगर हम देख लीजिए x को डिक्रीज करते हैं, एरो नीचे का मतलब डिक्रीज शो करता है, ऊपर का मतलब इंक्रीज। अगर y देखिए x डिक्रीज किया तो y क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखिए यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। राइट, यानी किसी एक के बढ़ाने पर दूसरे में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी किसी एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, या फिर किसी एक को डिक्रीज करेंगे दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेसिंग को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 20 स्वीट्स हैं, आपके पास 20 स्वीट्स हैं, राइट, और 20 चिल्ड्रंस हैं। 20 स्वीट्स एंड 20 चिल्ड्रंस हैं, राइट। अभी 20 स्वीट्स को नोट कर लीजिए। तो इस तरह देख लीजिए, एक बना लेते हैं, एक तरफ चिल्ड्रन एंड दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्वीट्स। एक तरफ चिल्ड्रन और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्वीट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 20 चिल्ड्रन हो, अगर 20 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो तो स्वीट्स कितने मिलेंगे, क्योंकि 20 स्वीट्स हैं तो हर स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा, 1 स्वीट मिलेगा। राइट, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 10, अगर 10 क्या हो जाए, चिल्ड्रन हो जाए, तो स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट को 2 स्वीट मिलेंगे। पर स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे, 2 स्वीट्स। अगर चिल्ड्रन कम हो जाए और 5 कर दें तो पर स्टूडेंट को 4 स्वीट्स मिलेंगे। राइट, अगर 2 चिल्ड्रन हो तो पर स्टूडेंट को 10 स्वीट्स मिलेंगे। अगर ओनली 1 स्टूडेंट हो, 1 स्टूडेंट हो तो डियर स्टूडेंट्स कितने स्वीट्स मिलेंगे, 20 स्वीट्स, क्योंकि टोटल 20 स्वीट्स हैं। अगर एक ही चिल्ड्रन होगा तो क्या होगा, 20 स्वीट उसी को मिल जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, वहाँ मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इनके हम रेशियो चेक करते थे। क्या चेक करते थे, रेशियो चेक करते थे। देखिए, अगर मैं चिल्ड्रन को x मान लूँ और नंबर ऑफ स्वीट्स को y मान लेता हूँ, दिस इज x एंड दिस विल बी y, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, x y इक्वल टू k होता है। k मतलब कांस्टेंट, यानी यहाँ मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू k होता है, कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ये x है और ये y है। देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 21 जा 20, राइट, 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, 2 10 जा 20, 1 इंटू 20 यानी 21 जा 20। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में यानी इनका प्रोडक्ट या फिर इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट आ रहा है, यानी x इंटू वाई, ये x है और y है, इनका मल्टीप्लाई किया हमने, हमेशा 20 आ रहा है, ये 20 चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट, यानी x y इक्वल टू k। यहाँ यानी प्रोडक्ट इक्वल रहता है, यानी इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है। राइट, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आपसे पूछे जाएंगे। राइट, देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्पीड, कार की स्पीड है, ये एक कार है, उसकी स्पीड और टाइम चेक कर लेते हैं।
स्पीड एंड टाइम, एक तरफ स्पीड ले लिया और दूसरी तरफ टाइम ले लिया। देखिए अगर आप कार 60 के स्पीड से चलती है, कार कितने की स्पीड से चलती है, 60 के स्पीड से चलती है तो 2 आवर लगाता है, यानी 60 के स्पीड से 2 आवर लगते हैं। अगर इसी को 80 के स्पीड से चलें, अगर कार को क्या कर दें, स्पीड बढ़ा दें, 80 की स्पीड से चलें तो कितना टाइम लेगी, यानी हाउ मच टाइम विल टेक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता है एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक्स है ये वाई है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 2, यानी 60 इंटू 2 किसके इक्वल होगा, इनके मल्टीप्लाई के, यानी 80 इंटू, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, 80 इंटू एक्स मान लेते हैं। लेट सपोज दिस विल बी x, ओके। तो अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ मल्टीप्लाई में 80 है, तो 80 को ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी 60 इंटू 2 अपॉन 80 इक्वल टू x, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इजीली, राइट। और देखिए यहाँ पे 2 से 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 6 एंड 4 ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3 अपॉन 2 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 3 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना है 3 अपॉन 2। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 होल 1 अपॉन 2 आवर्स, यानी स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, जो आपका टाइम है वो कम लेगी, पहले कितना ले रही थी 2 आवर, अब कितना 1.5 आवर, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टाइम कम हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स खुद समझ लीजिए, पहले तो ये पहचान है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था या इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर 60 किलोमीटर 2 आवर में अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली टाइम क्या लेगी, कम लेगी। वैसे भी सोच लीजिए यहाँ से आप अगर जाना चाहते हैं कुछ डिस्टेंस, अगर पैदल चल रहे हैं मतलब स्पीड कम है आपकी तो टाइम ज़्यादा लगेगी, अगर आप वही कार से जाएंगे या फिर गाड़ी से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँचेंगे, मतलब टाइम कम यूज होगा। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि किसी एक इंक्रीज, यानी स्पीड इंक्रीज किया हमने तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। यहाँ पे भी जो एग्जांपल्स आपने देखे तो यहाँ पर देख लीजिए, हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, डिक्रीज करते जा रहे थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज करते जा रहे थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज करते, यानी चिल्ड्रन को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है और इनके क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप्स का डाउट होता है या किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।